Let us start with next question, question number 15. A paramagnetic substance in the form of a cube of sides 1 centimeter has a dipole moment of 20 into 10 power minus 6 joule per Tesla when a magnetic intensity. Remember, जब आप मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक आपको आपके पास आएगा बी. दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. और एक आएगा एच. दोनों का सेम ही काम है. ये एच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. तो याद रखना, जब भी एम्पियर पर मीटर आए मतलब किसकी बात हो रही है? एच की. तो अगर आपको पैरामीटर आइडेंटिफाई करते नहीं आते होंगे तो रिमेंबर एम्पियर पर मीटर इज नॉर्मली एच. गुड. तो हमारे पास एक पैरामेट्रिक सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. साइड 1 सेंटीमीटर, डायपोल मोमेंट दिया है आपको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया है आपको, पूछा व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी. इट्स ससेप्टिबिलिटी इज. तो हाउ डू यू फाइंड आउट ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी काय इज mz मैग्नेटाइजेशन अपॉन h. h पता है, mz पता नहीं, बट mz यू नो, आपको पता है बाय डेफिनेशन mz इज डायपोल मोमेंट, जिसको आप म्यू या फिर m से भी डिनोट कर सकते हो. तो यू कैन डिनोट बाय स्मॉल m आल्सो पर यूनिट वॉल्यूम. हमें ससेप्टिबिलिटी फाइंड करना था, h दिया है, mz पता नहीं, बट mz इज dipole moment per unit volume. So from equation number 1 and 2 what you will get is simple. From 1 and 2, from equation number 1 and 2 आपको मिल जाएगा chi equal to mz. What is mz? m upon v into h. What is value of m given to you? 16 to 10 power 3, right? Correct. Right, 16 to 10 power 3 ना. 16 to 10 power 3 is h. What is m? 20 to 10 power minus 6. 20 to 10 power minus 6. Volume कैसे फाइंड करोगे? What is volume of a cube? L cube. Volume of a cube is L cube. L कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 power minus 2 मीटर. उसका क्यूब कितना? 10 power minus 6 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम इज 10 power minus 6. 10 power minus 6. 10 power minus 6 minus 6 cancel. 1s and 3s are. What is 1 by 3? 0.33. 0.333 into 10 power 3 ऊपर जाके 10 power minus 3. करेक्ट. तो ऐसा कुछ आना चाहिए. 3.3 into 10 power minus 4. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.33 into 10 power minus 1, मतलब ये हो गया 0.333. और ये 10 पावर माइनस 3 था, मतलब कितना आ गया? 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 4. अब एक बात बताओ, मैंने कल आपको बताया था अगर ससेप्टिबिलिटी स्मॉल बट नेगेटिव हो तो कौन सा मटेरियल? डायमैग्नेटिक. स्मॉल बट पॉजिटिव तो कौन सा? पैरामैग्नेटिक. है क्या ये स्मॉल और पॉजिटिव? यस, इट इज 0.0003. तो मटेरियल कौन सा होना चाहिए? Paramagnetic substance. This is how you are supposed to solve this particular question. Next question. The core of a toroid having 3000 turns has inner and outer radii 11 and 12 centimeter respectively. The magnetic field in the core for a current of 0.7 ampere is 2.5 Tesla. Relative permeability of the core is. तो हमारे पास एक टोरॉइड है. टोरॉइड आपको पता होना चाहिए टोरॉइड क्या होता है. टोरॉइड इज अ डोनट शेप सोलेनॉइड. तो हमारे पास व्हाट यू हैव इज, आपके पास टोरॉइड मतलब डोनट शेप सोलेनॉइड होता है. यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट नो व्हाट इज अ टोरॉइड. तो ये आ गया आपके पास टोरॉइड. दिस इज टोरॉइड. एंड वेल बाय द वे, अगर आपको याद होगा हमने जब टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था तो हम क्या लेते हैं? एवरेज रेडियस. किसका एवरेज रेडियस? इनर एंड आउटर का.
इनर रेडियस R1 कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना दिया है R2 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका एवरेज जब निकालोगे तो कितना आएगा R1 प्लस R2 बाय 2। तो रिमेंबर ऑलवेज टोरॉइड के केस में रेडियस इज ऑलवेज टेकन टू बी एवरेज। 11 और 12 का एवरेज पता होना चाहिए, 11.5 होता है, 11.5 सेंटीमीटर, राइट। देन व्हाट यू हैव इज, आपको पूछा है व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी? इज अ सिंपल थिंग। व्हाट इज बी? बी इज म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू एच इज म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच। और आपको पता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज म्यू जीरो इंटू म्यू आर। आपको म्यू आर फाइंड करना है तो म्यू आर का फॉर्मूला पहले बनाओ, म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो एच, एच इज Ni। So therefore relative permeability mu r is B upon mu 0 H की जगह पे Ni, where small n is number of turns per unit length। किसके turns per unit length? यहाँ पे winding है, so you have winding, total number of turns in the winding is capital N, total number of turns in the winding is N। तो यहाँ पे small n is capital N upon length। What is length of toroid? 2 pi r, so it is 2 pi r। कौन सा r? एवरेज r। तो हमको मिल गया फॉर्मूला। तो म्यू आर इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी दी है आपको 2.5 टेस्ला। म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। एक काम करो बेटर, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मॉडिफाई। तो यू विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करोगे, ऊपर 2 लिखोगे, नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो यू विल गेट दिस एज 4, दिस इज 2, दिस इज 4 पाई। कितना है म्यू 0 बाई 4 पाई? 10 पावर -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एवरेज? 11.5। 11.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर करना है तो 10 पावर -2। n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 3000, तो 2 इंटू 3000 इंटू करंट कितना है, करंट कितना है 0.7, 0.7 इज करंट। गुड, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, इट इज सो सिंपल। इसको ऊपर 2.5 इंटू 11.5 इंटू 10 पावर -2 अपॉन 10 पावर -7 और ये 3 -4 और इसका भी पॉइंट हटा लो -5, तो 10 पावर -5। 7 में से 3 गए 4 और एक माइनस आ गया -5। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, राइट। व्हाट इज 11.5 इंटू 2? 11.5 इंटू 2 कितना होता है 23। 11.5 इंटू 5 कितना, 0.5 कितना होता है 11.5 इंटू 2 आपने बताया 23। 11.5 का हाफ रह गया ना, कितना होता है 5.75। 5.75 और 23 कितना होता है? व्हाट इज 5.75 प्लस 23? 28.75 अपॉन 42, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 10 पावर 3, तो 28 अपॉन 42। व्हाट इज 28 अपॉन 42? 2/3, approximately 2/3। व्हाट इज 2/3? 0.66, 0.66 इंटू 10 पावर 3 मतलब 666, 685। तो पे अटेंशन अगर अगेन हियर ऑन द कैलकुलेशंस पार्ट, बहुत सिंपल है ये, 2s and 3s। 2/3 is 0.666 into 10 power 3, that is 666, तो 685 के आसपास आएगा आंसर। तो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, आपको एक टोरॉइड दिया है, टोरॉइड में आपको रेडियस दिया है इनर और आउटर का, तो एवरेज रेडियस निकालना पड़ेगा विच इज R1 plus R2/2 विच इज 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर।
Then B is mu h, mu is mu 0 into mu r into h. So mu r is B upon mu 0 h, h is n into I. Small n is number of turns per unit length, लेकिन लेंथ यहाँ पे है सर्कल, तो लेंथ मतलब 2 pi r. फॉर्मूला बन गया, just put values and do necessary calculations. You get 666 roughly, so 685 will be the answer. Next question. रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन स्ट्रक्चर होता है, ये पता होना चाहिए. हैज डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर. इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 into 10 power 4 ampere per meter. The magnetic moment produced in the rod is 5 ampere meter square. Value of magnetic induction will be. तो मैंने आज पहले ही क्वेश्चन में बताया था, एम्पियर पर मीटर मतलब कौन, h. तो 0.5 into 10 power 4 मतलब 5 into 10 power 3, ये आ गया h. आपको डायमेंशंस दिए तो उससे वॉल्यूम मिल जाएगा. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो 10 सेंटीमीटर इनटू 0.5 इज 5, 5 into 2 is 10, right? तो ये 1.5 into 0.2, 10 into 0.5 5, 5 into 0.2 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 पावर -6 मीटर क्यूब. ये आ गया आपका वॉल्यूम. मैग्नेटिक मोमेंट बताया आपको m, इट इज 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ इंडक्शन, सेम क्वेश्चन है. इंडक्शन का वैल्यू मतलब म्यू इनटू h, right? Correct. You know what is h, but you know what is mu? नहीं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? How will you solve this question? What you are supposed to find out is b. आपको b फाइंड करना है, तो b कैसे फाइंड करोगे? What is the formula that you will be using to find out b? b का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? mz, that is मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, mz मिल जाएगा, h दिया है. देन हाउ डू यू रीच b? लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स. म्यू h, करेक्ट. व्हाट इज म्यू? म्यू 0 इंटू म्यू r इंटू h, h दिया है. व्हाट इज म्यू r? 1 प्लस chi. What is chi? What is chi? mz upon h. So mu 0 1 plus mz upon h into h. तो यह आपने फॉर्मूला बहुत पहले डिराइव करके रखा है. जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा h प्लस mz. यही एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? म्यू 0 h प्लस mz. तो ये पता होता अगर तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. तो इफ यू नो दिस, b is what is b? What is b? हाँ, अभी फॉर्मूला डिराइव किया हमने. म्यू 0 h प्लस mz, और mz यहां से मिल जाएगा m. व्हाट इज m? ये है ना m, 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. एंड अपॉन b, b is 10 पावर -6 मतलब 5 into 10 पावर +6. यह आ गया आपके पास mz की वैल्यू. म्यू 0 कितना होता है? 4 पाई into 10 पावर -7. h की वैल्यू कितनी दी है? 5 into 10 पावर 3, 5 into 10 पावर 3 प्लस कितना है? 5 into 10 पावर 6 है. इसमें से 5 into 10 पावर 3 कॉमन आ जाएगा. 4 pi into 10 पावर -7 into 5 into 10 पावर 3 आ गया कॉमन. बचा क्या? 1 प्लस 10 पावर 3, क्योंकि 10 पावर 6 में से 10 पावर 3 कॉमन आया है, तो बचा क्या है? 10 पावर 3. व्हाट इज 10 पावर 3? 1000. 1000 प्लस 1 इज 1000 रफली. तो ये 1000 प्लस 1 को 1000 ही लिख लो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स इन कैलकुलेशन. तो देखो 10 पावर 3 प्लस 1 मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 3 और 10 पावर 3 10 पावर 6, और 10 पावर -7 मतलब 10 पावर -1, 10 पावर -1. करेक्ट. ये कितना था? 12.5. 4 पाई 12.5. या तो एक काम करो,
5 into 4 कर लो 20, 20 into pi 62.8, 20 pi is 62.8, so 62.8 into 10 power minus 1, so it is 6.28, so 6.28 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर आया है। A bar magnet, so we are moving towards next set now. A bar magnet of magnetic moment M1 is actually cut into two equal parts. If these two pieces are arranged perpendicular to each other, resultant magnetic moment is M2, then the value of M1 by M2 is, तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट। व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट? a line passing through both the poles, north pole and south pole. अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कैसे करते हो? इसको कैपिटल M1 बोला है। बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट इज m1, तो मैं इसलिए m1 से डिनोट कर रहा हूँ। इट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो इनिशियली हमारे पास जो बार मैग्नेट था उसका लेंथ था L। L इज द लेंथ, मतलब L इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ आप लेते हो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव Q, और साउथ का नेगेटिव Q। तो ये Q क्या है? दोनों में से किसी भी एक का पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, एंड L इज द लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, आपने इसको एक्चुअली कट किया। एक्चुअल कटिंग मतलब पहले तो एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ दिस, ये आ गया एक्सिस ऑफ मैग्नेट। तो हमारे पास मैग्नेट का एक्सिस था एंड वी आर कटिंग दिस हाफ, इसको हाफ कट कर दिया। सो वी आर कटिंग इट दिस इनटू हाफ पीस, राइट। तो ऐसा इसमें हाफ कट लिए हमने, तो यू हैव कट इट इनटू हाफ। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैग्नेट को एक्चुअली हाफ कट करना मतलब इसका मास भी हाफ होगा, राइट, एंड पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगा। तो देन व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने इसको अरेंज कर दिया ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यू आर अरेंजिंग इट इन अ परपेंडिकुलर वे, तो ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। नाउ व्हेन यू अरेंज इट लाइक दिस, मैंने कल एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेंथ L इज द लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका जो नॉर्थ है वो तो यहीं पे है, बट द साउथ पोल इज नाउ ओवर हियर, राइट। तो देन व्हाट यू विल गेट इज दिस। जब आप एक्चुअली कट कर रहे हो तो लेंथ तो चेंज हुआ नहीं। वो कब? जब आप इक्वेटर पे कट करोगे तो लेंथ कितना होगा? L/2 एंड L/2। हमने कैसे कट किया? एक्चुअली, मतलब इसका लेंथ कितना है? L, और इसका लेंथ भी कितना है? L। तो बोथ आर L एंड L, तो हाइपोटेन्यूज विल बी L/√2 या √2L? इट विल बी √2L। तो डिस्टेंस मिल गया आपको। अब जो न्यू सिस्टम हमारे पास आया है इसका डायपोल मोमेंट को क्या नाम दिया है? M2। व्हाट विल बी M2? Q2 into L2। लेकिन मैंने अभी आपको बोला जब आप इसको कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ हो जाता है हाफ, मतलब इनिशियल पोल स्ट्रेंथ कितना था? Q, तो अभी कितना हो गया? Q/2। और L2 कितना है? √2L। तो ये कितना आएगा? QL/√2, क्योंकि √2/2 इज √2, बट QL कितना था? M1। तो ये कितना आ गया? M1/√2। तो M2 इज व्हाट? M2 इज M1/√2। आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ M1/M2। तो व्हाट इज M1/M2? √2। तो M1/M2 इज √2। √2 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो वापस एक बार समझ लो क्वेश्चन। हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ L है। लेंथ मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ Q है। जब आप एक्चुअली कट करते हो दो पीसेस में तो ईच पीस का पोल स्ट्रेंथ हो जाता है Q/2 एंड Q/2। लेंथ सेम था क्योंकि एक्चुअली कट किया था। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस है ये हो जाएगा √2L।
तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी Q2L2, but Q2 is Q by 2 and L2 is root 2L. तो QL by root 2, but QL was initial moment, तो ये आ जाएगा M1 by root 2. तो you will get finally M1 by M2 equal to root 2. Next question is a simple question. The relation connecting B, H and I in SI system is, हम जिसको mz बोलते हैं वो इसको I बोलते हैं. अभी अभी हमने देखा था just now B is mu 0 H plus mz. mz को अगर I बोल दिया तो फिर यहाँ पे आएगा mu 0 H plus I. ऑप्शन नंबर C. Done. Next question. The magnetic susceptibility of a material of rod is 299. मतलब काय की वैल्यू 299 है. ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव एंड लार्ज कौन से मेटल के लिए होता है? फेरोमैग्नेटिक. तो सब्सटेंस कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक. एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 4.10⁻⁷. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब क्या पूछा है? म्यू. पर म्यू क्या होता है? म्यू 0 into म्यू आर. बट म्यू आर क्या है? 1 plus chi, 1 plus susceptibility. This is 4 pi into 10 power minus 7. 1 plus 299 मतलब 300, right? 299 ना? Yes. तो 4 pi into 10 power minus 7 into 300. ये दो जीरो और ये 10 पावर माइनस 7 मतलब कितना? 10 पावर माइनस 5. 4 pi is 12.5. 12.5 into 3 is 37.5. तो 37.5 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं ये. तो 37.5 into 10 power minus 5 मतलब 3775 into 10 power minus 7. तो एक काम करना था, यहाँ पे ये जो 300 के जो दो जीरो है ये 10 पावर माइनस 7 के साथ न्यूट्रलाइज करने ही नहीं, क्योंकि 10 पावर माइनस 7 माइनस 6 ऐसा आंसर में है. तो व्हाट यू विल गेट इज, इन दिस केस ये आ जाएगा आपके पास 10 पावर माइनस 7 एज इट इज. 4 pi is 12.5. 12.5 into 3 is 37.5. 37.5 into 100 is 3775 into 10 power minus 7. तो 3775 मतलब 3771 into 10 power minus 7. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. Always remember, relative permeability can also be obtained by ratio of absolute by free space, mu upon mu 0, right? अगर mu दिया होता, दिया नहीं था, दिया होता तो mu upon mu 0 करते तो relative permeability मिल जाता. Next question. A solenoid has a core of a magnetic material with relative permeability 400. relative permeability मतलब straight away आपको बता दिया mu r की वैल्यू 400, मतलब यहाँ से chi की वैल्यू आपको मिल जाएगी 399, क्योंकि आपको पता है what is mu r. mu r is 1 plus chi. तो chi is mu r minus 1 मतलब 400 में से एक गया तो 399. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. The number of turns is 1000 per meter. मतलब small n की वैल्यू बताई है, पर मीटर बोला है तो 1000 turns per meter small n है. Calculate H and M. H and M. H मतलब Ni और M मतलब magnetization, dipole moment per unit volume. तो अब how will you find this out? H तो सिंपल है, H is n into I. n कितना था? 1000. I कितना था? 2 था ना? हाँ, तो 2 into 1000 मतलब 2 into 10 power 3. हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर खत्म. डन. लेकिन अभी mz भी फाइंड कर लो. mz कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज mz? ससेप्टिबिलिटी chi is mz by h. mz by h, तो यहाँ पे h आ गया. h पता है? yes. तो h हमारे पास है कितना? 2 into 10 power 3 और chi 399. 400 into 2
800 के 2 जीरो और ये 3 जीरो 10 पावर 5, राइट, रफली 8 into 10 power 5, 8 into 10 power 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन सच क्वेश्चंस, वेल, आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व नहीं भी करते तो चल जाता, क्योंकि 2 into 10 power 3 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में था, बट जस्ट फॉर श्योरिटी यू हैव सॉल्व सेकेंड पार्ट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन रॉड is placed parallel to magnetic field of intensity 2000 एम्पियर पर मीटर, मतलब H की वैल्यू दी है आपको। The magnetic flux through rod is 6 into 10 power minus 4 वेबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द रॉड इन वेबर पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू की वैल्यू, राइट, जिसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं उसी को ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल रहे हैं। यू नो व्हाट इज बी? म्यू एच। तो यहाँ से आपको म्यू क्या मिलेगा? बी बाय एच। एच तो दिया है, एच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। बी दिया है क्या? नहीं। बट डू यू नो, बट इफ यू नो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो यहां से बी मिल जाएगा फ्लक्स अपॉन ए। तो B is flux upon area, flux upon area, equation number 2. From equation number 1 and 2, mu equal to, from equation number 1 and 2, what you will have is mu equal to B. B is flux upon A, और यहाँ पे आएगा ये H। फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको? 6 into 10 power minus 4, 6 into 10 power minus 4। एरिया कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 into 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 2000, 2 into 1000 हो गया सॉल्व, क्योंकि ये 6 और ये 6 कैंसिल है और ये कैंसिल है, ऊपर जाके 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो 2020 सीईटी का क्वेश्चन है ये। यू मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, तो फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो बी इज फ्लक्स अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a domain in a ferromagnetic substance is in the form of a cube of 1 micrometer side, वॉल्यूम स्ट्रेट अवे मिल जाएगा आपको L क्यूब, साइड लेंथ कितना है? 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, उसका क्यूब 10 पावर माइनस 18 मीटर क्यूब। If it contains 8 into 10 power 8 atoms and each atomic dipole has a moment of 9 into 10 power minus 24, हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट कितना है? 9 into 10 power minus 24। ऐसे कितने एटम्स है हमारे पास? कितने हैं? 8 into 10 power 10। तो टोटल नंबर n of atoms multiplied by dipole moment of each atom will give you total dipole moment। हर एक का dipole moment multiplied by number of atoms, so you will get total dipole moment। so total dipole moment m total is n into m। n is 8 into 10 power 10 and m is 9 into 10 power minus 24। तो यह आ जाएगा 72 into 10 power minus 14। गुड। देन वॉल्यूम भी पता है, एम टोटल भी पता है, तो मैग्नेटाइजेशन भी फाइंड कर सकते हो। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन mz is m total by volume। m total is 72 into 10 power minus 14 upon 10 power minus 18। ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 4, तो 72 into 10 पावर प्लस 4 मतलब 7.2 into 10 पावर 5। तो 72 is 7.2 into 10, 10 और 10 पावर 4 मतलब 10 पावर 5, तो 7.2 into 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए। रिमेंबर सच क्वेश्चंस आर ऑफ कोर्स वेरी सिंपल। सिर्फ हर जगह पे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्यूब होगा तो एल क्यूब,
अगर क्यूब नहीं होगा, रॉड होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगला क्वेश्चन, the angle made by orbital angular momentum of electron with the direction of orbital magnetic moment is. हमने कल लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा, E by 2m into L, right? If you remember, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, अगर याद नहीं है तो याद होना चाहिए, क्योंकि कल एक क्वेश्चन था q/2m आंसर था उसका. अगर नहीं याद है तो बता देता हूँ. m इज इक्वल टू I इंटू ए. करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम पीरियड t. एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड द रेडियस ऑफ द लूप इज r, राइट? तो ये पाई आर स्क्वायर. टाइम पीरियड, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर. अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ गया? ऊपर. पाई आर स्क्वायर. पाई पाई कैंसल, एक आर कैंसल. तो डायपोल मोमेंट आ गया ई वी आर अपॉन 2. फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m किया था. फिर m इक्वल टू, दिस इज एम बी आर एस, एंगुलर मोमेंटम. ये था स्केलर फॉर्म. जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो सेम को, तो ये पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. ये बाय रूल आता है, बाय रूल, जैसे राइट हैंड थंब रूल था वैसे. यू हैव डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगल इज 180. तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने से कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल हमने यहाँ तक तो वैसे भी किया था. तो यू जस्ट नो, यू मस्ट नो कि यहाँ पे ये नेगेटिव आता है. नेगेटिव आना मतलब दे आर एट 180 टू ईच अदर. तो नो नीड टू राइट दिस थिंग डाउन, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी करके रखा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetization of bar magnet of length 5 centimeter, cross sectional area 2 centimeter, and net magnetic moment 1 ampere meter square is. Again simple. तो ऐसा क्वेश्चन दिया जो m अपॉन v. m कितना? 1. v कैसे फाइंड करोगे? लेंथ भी दिया है, एरिया भी दिया है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट? इट इज a इंटू l. ये वैल्यू कितनी है? 1. एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 4. लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2. 5 टू जा 10. 10 और 10 पावर माइनस 2 तो 10 पावर माइनस 1, और 10 पावर माइनस 4 10 पावर माइनस 5. 10 पावर माइनस 5 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 5. 10 पावर प्लस 5. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnetic dipole moment of a short magnetic dipole. Short dipole मतलब length is very small. Length small मतलब north to south pole का distance is very small. At a distant point along the equator of magnet has magnitude x in SI units. If the distance between the point and the magnet is half, the magnitude of dipole moment will be. जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है to confuse you. You must know, हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, a line passing through both the poles of this magnet is called as magnetic axis. There is a line which passes through both the poles is magnetic axis. A line passing through center and perpendicular to axis is called as equator. तो ये आ गया मैग्नेटिक इक्वेटर, ये है मैग्नेटिक एक्सिस. आपको बोला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल एट अ डिस्टेंट पॉइंट अलोंग द इक्वेटर ऑफ मैग्नेट हैज मैग्नीट्यूड x. डिस्टेंट पॉइंट मतलब बहुत दूर. मान लो ये P पॉइंट था. इमेजिन दिस डिस्टेंस इज r, राइट? अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया,
अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया मतलब p डैश मतलब r/2, तो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डाइपोल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट मतलब फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। डिड यू चेंज डिड यू चेंज डिड यू कट दिस इनटू टू पार्ट्स? नो। अगर इसको एक्चुअली कट करते तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होता, मतलब पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं। डिड यू कट इट परपेंडिकुलर? नो। लेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं। जब लेंथ चेंज नहीं हुआ और पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ तो फिर डाइपोल मोमेंट क्यों चेंज होने लगेगा? नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। तो जानबूझ के ऐसा देते हैं बिकॉज आप अगले क्वेश्चन में देखोगे, आने वाले क्वेश्चन में, कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उसमें आता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमने कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट विल चेंज, बट what will not change is dipole moment. Dipole moment is property of a magnet. जब तक मैग्नेट को आपने कट नहीं किया तब तक वो सेम रहता है, तो there is no point in solving, it is constant. अगर ये पॉइंट यहाँ भी ले लो तो भी चलता है, it will be still the same. Next question. A magnetizing field of 5000 ampere per meter, मतलब कौन? H 5000 मतलब 5 into 10 power 3 ampere per meter produces a flux. कितना फ्लक्स? 4 into 10 power minus 5 Weber. In an iron rod of cross sectional area of cross section is 0.4 centimeter square, मतलब 10 power minus 4 मतलब 4 into 10 power minus 5. सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपका यहीं पे आ गया। ये लिखते लिखते ही आंसर आ जाता है। कैसे? क्या पूछा है? परमिएबिलिटी। अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद होगा, परमिएबिलिटी इज बी बाय एच। बी इज फ्लक्स अपॉन ए इंटू एच। फ्लक्स कितना? 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। एरिया कितना? उतना ही एरिया, 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। एच कितना? 5000, 5 इंटू 10 पावर 3। ये तो पूरा पूरा कैंसिल। व्हाट इज 1/5? 0.2 और 10 पावर 3 ऊपर जाके -3, तो 2 इंटू 10 पावर -4, 2 इंटू 10 पावर -4। खत्म। ऑप्शन नंबर सी, डन। Next question, and next question will be given to you as an assignment, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। असाइनमेंट की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1/n स्क्वायर, 1/n, n स्क्वायर या फिर n। तो यू मस्ट do this by yourself. ऑलरेडी हमने ये किया है, तो you must check how to do this. सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिनको नहीं पता उनको मैं हिंट दे देता हूँ। डायपोल मोमेंट का अभी अभी आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसमें EVR/2 आया। ठीक है, असाइनमेंट बोल के सॉल्व करना ही पड़ेगा। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? EVR/2। तो डायपोल मोमेंट m is EVR/2। E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मतलब m is proportional to V into R। इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको बोहर्स पोस्टुलेट पता है, पोस्टुलेट्स, उसमें से आप R का इक्वेशन डिराइव करते हो, और अगर आपको याद होगा R आता है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और V आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इक्वेशन नंबर 2। So from equation number 1 and 2, dipole moment is proportional to V into R. V is proportional to 1/n and it is proportional to n square. Cancel and cancel. So dipole moment is proportional to what? N. Done. So you were supposed to do this as an assignment. So you should try this again at home. We are moving to the next question.
points A and B are situated along the extended axis of 2 centimeter long magnet at a distance x and 2x respectively. From the pole nearer to the points, the ratio of magnetic field at A and B will be. तो सबसे पहले बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप पता होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस टू एल। तो ये जो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस लिए हैं सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस टू एल, तो सेंटर से एल पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव की तरफ। अब इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, द सेम लाइन इफ आई एक्सटेंड, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। तो ये आ गया एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली यू हैव अ मैग्नेट, सिमिलरली आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का एक्सिस भी आपको पता है, अभी अभी हमने डिफाइन किया, दिस इज मैग्नेट। मैग्नेट का एक्सिस यू नो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस एक्सिस ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी अभी हमने इक्वेटर भी डिफाइन किया था, ये इक्वेटर हो गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये इक्वेटर हो गया मैग्नेट का, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल का। इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पॉइंट मतलब सम पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस आप हमेशा सेंटर से मेजर करते हो, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। तो इफ यू रिमेंबर दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सेंटर से, R बोल देंगे, राइट। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, यहाँ पे कौन सा फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, और मैग्नेट में कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आता है μ0/4 पाई। यहाँ आता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, यहाँ आता है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। देन यू हैव डिस्टेंस R हियर, यहाँ पे भी डिस्टेंस R है, अपॉन R² माइनस L² का स्क्वायर, यहाँ पे भी अपॉन R² माइनस L² का स्क्वायर। तो दोनों सेम, ये एक्सियल पॉइंट पे है। इक्वेटर पे मैंने बताया था हाफ, इक्वेटर पे इट इज हाफ ऑफ एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे इट इज हाफ ऑफ एक्सिस। तो मैं ये सॉल्व करने नहीं वाला, यू शुड चेक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया है। ये बी इक्वेटर इज बी एक्सिस बाय 2, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा, दैट्स इट, 2 विल कैंसल आउट। तो एक पता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट पता है। इफ यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यू नो अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल एज वेल। अब दोनों ही केसेस में अगर ये R पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L², मतलब R² माइनस L² को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो R²। तो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2mr अपॉन R² का भी स्क्वायर, क्योंकि R² माइनस L² का क्या था, स्क्वायर था, तो R² का स्क्वायर इज R⁴। एक और एक R होगा कैंसल, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, यहाँ पे आएगा P, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अपॉन R³। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में आपको मिलेगा सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे आएगा μ0/4 पाई 2m/R³। तो अगर इतना पता है तो क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा। पॉइंट्स A and B are situated along the extended axis of 2 centimeter long bar magnet। 2 centimeter long bar magnet मतलब 2L = 2, क्योंकि लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड
साउथ पोल वो कितना होता है L एंड L कितना 2L, राइट। इसका मतलब आपको L की वैल्यू कितनी मिल गई 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। एट a distance x and 2x respectively from the pole nearer to the points, from the pole nearer to the points का मतलब क्या, हमारे पास ये बाहर मैग्नेट था, then we have axial axis here, तो this is axis। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूं तो एक पोल पास में आएगा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो कौन सा पोल नियरर है, साउथ पोल। तो फ्रॉम द पोल नियरर टू द पोल, फ्रॉम द पोल नियरर टू द पॉइंट, इस पॉइंट पे, और दो पॉइंट है, कौन से दो पॉइंट है, ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए पॉइंट, मान लो ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ए का डिस्टेंस कितना बोला है, कितना बोला है x, और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, सेंटर से। तो यू विल मेजर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज x एंड दिस इज 2x, तो x एंड 2x। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डन। तो अब बाय डिफॉल्ट हमें पता है L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब शॉर्ट मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी कंडीशन, r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, b एक्सिस इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय डिस्टेंस का क्यूब। m कांस्टेंट, क्योंकि m किस पे डिपेंड करता है, q और 2l पे, ये कांस्टेंट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन मैग्नेट इज कांस्टेंट, और एक ही मैग्नेट है तो कांस्टेंट ही होगा वो, म्यू 0 बाय 4 पाई भी कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना, तो कितना आएगा आर बी अपॉन आर ए का क्यूब। आर बी कितना है 2x, आर ए कितना है x, कैंसल कैंसल, 2 क्यूब कितना होता है 8:1 exactly, not approximately, it is exact value, तो 8:1 exactly, ऑप्शन नंबर सी। तो रीजन बिहाइंड टेलिंग यू कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 बाय 4 पाई, राइट, 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये पूरा मैंने इसलिए बताया सो दैट यू नो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन क्या पता होना चाहिए है, दैट इज दिस इज कंपल्सरी टू नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस of a magnet from its center is 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Ratio of magnetic intensity at these points is 12.5:1. The length of the magnet will be. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको लेंथ पता ही नहीं है, लेंथ पता है क्या, नहीं, तो वो जो पॉइंट्स है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये फार अवे ले नहीं सकते क्योंकि पता नहीं है। अगर लेंथ पता होता, जैसे इस केस में पता था 1 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा है, यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं है, तो यू कैनॉट अज्यूम दैट आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जब आप अज्यूम कर नहीं सकते हो तो आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 बाय 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमको यहाँ से दिखता है, ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर, हमको यहाँ से दिखता है कि b इज प्रोपोर्शनल टू म्यू 0 बाय 4 पाई कांस्टेंट 2 और m कांस्टेंट r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। हमारे पास दो पॉइंट्स है a एंड b, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमको दिया है a और b का, कितना दिया है, अभी b1 b2 बोल सकते हो, a b बोल सकते हो, रेशियो कितना है 12.5:1, तो ये 12.5:1 है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर ए अपॉन आर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब गड़बड़ होती कहाँ है, इसको एल ए बोल देते हैं। एल ए वो तब जब दो मैग्नेट दिए हो, एक ए मैग्नेट एक बी मैग्नेट, यहाँ पे हमको मैग्नेट एक ही दिया है, सेम क्वेश्चन है, मैग्नेट एक ही है तो एल क्या होगा सेम, सिर्फ पॉइंट दो है, यहाँ पे भी वही है, द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, सिंगल मैग्नेट, तो लेंथ इज सेम।
बी ए इज आर ए अपॉन आर ए माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी बी ये आएगा उल्टा, यहाँ पे आएगा आर बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन आर बी, राइट। देन डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 10 and 20, मतलब आर बी दिया है 10 and 20 और फाइनल आंसर किसमें है सेंटीमीटर में। तो डू नॉट कन्वर्ट, सिंपल सिंपल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट बी ए बाई बी बी ये भी दिया है, कितना दिया है 12.5:1, 12.5 upon 1 equal to what is R A 10, this is 10 minus L का square, what is R B 20, तो 20, अच्छा ये 10 का स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, 20 स्क्वायर माइनस L के स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 20, करेक्ट। कुछ नहीं, आर ए की वैल्यू 10, आर बी की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट किया एंड वी आर जस्ट फिगरिंग दिस आउट। तो अब दिस इज 1 and 2 जा, ये यहाँ पे ले जाओ, कितना आ गया 25 और ये आ गया आपके पास 20 स्क्वायर मतलब 400 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट तो ये 5 आ जाएगा, दिस विल बी 400 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 500 माइनस 5 एल स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर, शिफ्ट एंड शिफ्ट, तो 500 माइनस 400 इज 100 माइनस एल स्क्वायर प्लस 5 एल स्क्वायर इज 4 एल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 एल स्क्वायर, 1 एंड 25 जा, तो एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। So remember, length of a magnet is not L, it is 2L. So length of the magnet will be 2L. 2L. Therefore, length of the magnet, magnetic length. Therefore, magnetic length ये हमेशा होता है 2L. तो 2 into 5 मतलब कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। So also check if they are asking you magnetic length or geometric length. Sometimes अभी इन्होंने बोला लेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेकिन अगर बोला होता जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो जियोमेट्रिक लेंथ इज 6/5 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, मतलब 6/5 into 10 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर आएगा। तो सिर्फ एक बार चेक कर लेना, ये आंसर करेक्ट है 10 सेंटीमीटर हमारा। जस्ट चेक वंस इफ दे आर आस्किंग यू जियोमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो आपको क्यूरीज लॉ पता होना चाहिए, क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। Susceptibility is inversely proportional to temperature, absolute temperature for a paramagnetic substance. जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना ससेप्टिबिलिटी कम। तो द ग्राफ, किसका ग्राफ, काय अगेंस्ट 1/t, तो ये काय अलग है और बीच में हाइफन है 1/t, मतलब y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो ससेप्टिबिलिटी काय और x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो 1/t। फॉर अ alloy of paramagnetic nature is shown in figure, Curie's constant is, मैंने अभी आपको बताया ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ससेप्टिबिलिटी इज क्यूरीज कांस्टेंट बाय टेम्परेचर। कंपेयर कर लो, ये आ गया y, 1/t है x, तो स्लोप क्या आएगा c, तो इफ यू कंपेयर यू गेट m इक्वल टू c, c इज क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ, काय और 1/t का ग्राफ, तो Curie's constant is slope of this, Curie constant is slope of chi against 1/t ग्राफ। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट लेना, एक पॉइंट यहाँ ले लो, क्यों, क्योंकि हमको पता है इसका x वैल्यू इसका y वैल्यू, और दूसरा डायरेक्टली यहाँ पे लेना क्योंकि 0 0 है। तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे, y2 माइनस y1, y2 कितना 0.4, y1 कितना 0, y2 माइनस 1 अपॉन x2 कितना, x1 कितना
0, तो कितना आया 0.4/7, राइट? यस, आ गया ना आंसर। गलती कहाँ है? गलती है कि एक्स एक्सिस को अच्छे से देखा नहीं। इन 10 पावर -3, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आ जाएगा आपका आंसर करेक्ट। तो यू शुड नो कि यहाँ पे 10 पावर -3 किया और ये ऊपर जाके क्या होगा 10 पावर +3। 0.4 इंटू 100 कितना 40 का टेबल पता होगा ना? 7 का टेबल पता होगा। और 7 का टेबल क्या है? 7 5 35। वेरी गुड। देन 5.7 समथिंग समथिंग। अब ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? 400 आएगा। गुड। तो आंसर क्या आएगा? 57 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। So that's it for today, and that is the end of this chapter.